और चलिए अब जयपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर सीएम अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और राजस्थान प्रदेशवासियों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और संयोग से पहली राष्ट्रपति भी इसी राजभवन में राज्यपाल के रूप में काम कर रही थी। प्रतिभा जी वो राष्ट्रपति बनी थी। ये हमारा सौभाग्य है कि संविधान बनने के बाद में 73 साल के अरसे के अंदर जिस रूप में इस देश ने एक प्रधानमंत्री महिला दी और 2 राष्ट्रपति महिलाएं दी हैं, और जिस रूप में मैं समझता हूँ कि आपका व्यक्तित्व, आपका कर्तृत्व हमें सबको प्रेरणा देगा। और ये भी एक संविधान पार्क का बनना यहाँ पर, ये हमारे माननीय राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी की सोच थी। आप जानते हैं कि कलराज मिश्र जी जब कभी प्रोग्राम जाते हैं तो संविधान की मूल भावनाओं का पठन करवाते हैं। एक नई शुरुआत उन्होंने देश में की है, राजभवन में संविधान पार्क, और संविधान की मूल भावना नई पीढ़ी तक पहुंचे और पूरा प्रदेशवासी राष्ट्रपति आज पधारी हैं, तो मैं उनके समक्ष कहना चाहूँगा कि संविधान की मूल भावनाओं को आज भी हर प्रदेशवासी के दिलो दिमाग में रहनी चाहिए। और वही भावना मैं समझता हूँ कि देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए और तमाम नागरिकों को जो अधिकार मिला है संविधान के अंतर्गत, डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान जिसने एक संदेश दिया है समानता का, और उसी भावना को मैं समझता हूँ कि आज जो ये नया काम हुआ है, राजभवन मेरे ख्याल से पहला होगा देश के अंदर जहाँ पर संविधान पार्क की स्थापना हुई है। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि आम जनता के लिए खुलेगा। आप सोच सकते हैं कि माननीय राज्यपाल महोदय की क्या भावना है। संविधान भी हमारा जो है, इस पे हम गर्व कर सकते हैं। इसी संविधान जब बना, महात्मा गांधी के सानिध्य में जब देश आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेता थे, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, पर सबको समान अधिकार मिला। हमें गर्व है कि संविधान बनने के साथ साथ में महिलाओं को भी मत का अधिकार दिया गया। ये बहुत गर्व करने वाली बात है कि कहाँ तो अमेरिका जैसे मुल्क में आज तक राष्ट्रपति वहाँ महिला नहीं बन पाई है, इतना विकसित राष्ट्र है। और तो और वहाँ पे महिलाओं को जो मत का अधिकार दिया गया, उसमें उनको 131 साल लगे। अमेरिका में 131 साल लगे महिला को मत का अधिकार देने के लिए, और यूके को लगे 100 वर्ष लगे। इंग्लैंड को अधिकार मिला, उनको 100 वर्ष लगे। तो आप सोच सकते हो कि कितने भाग्यशाली हमारे देशवासी जब संविधान के निर्माण के साथ साथ में महिलाओं को बराबरी का अधिकार, देशवासियों को समानता का अधिकार, और उसी के आधार पर आज देश हमारा अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग। देश एक है, अखंड है। चाहे इंदिरा गांधी ने जान दे दी पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए और देश एक व अखंड रहा। ये हमारे लिए गर्व करने की बात है।
और वो संविधान पार्क का यहाँ सपना देखना, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है। इसलिए इस मुबारक मौके पर मैं राज्यपाल महोदय को भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि उनकी सोच थी वो आज यहाँ पर साकार रूप ले चुकी है। अभी हमारी परम श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी ने जो विजिट किया है तो बहुत प्रभावित हुई, मैं समझता हूँ बहुत शानदार काम हुआ है और ये पब्लिक के लिए खुलेगा तो मैं समझता हूँ कि एक नया मैसेज आएगा। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, क्योंकि ये वक्त है जब मुबारक मौका है और ये बहुत ही गरिमामय प्रोग्राम में आप सब बैठे हुए हैं। मैं इस मौके पर पुनः अपनी ओर से, आप सबकी ओर से राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आज के इस आयोजन की स्मृतियां हमेशा हमेशा के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदया के जहन में बस जाए, उसके लिए बेहद सुंदर कलाकृति में ढला हुआ ये स्मृति चिन्ह संविधान के अधिकारों को दर्शाता हुआ माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध करना चाहेंगे, ये स्मृति चिन्ह आप माननीय राष्ट्रपति महोदया को भी करें। संविधान के अधिकारों को दर्शाता हुआ स्मृति चिन्ह मूल अधिकारों को, हाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी आग्रह करना चाहेंगे। और एक और बेहद खूबसूरत कलाकृति में ढला हुआ स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहेंगे, आपकी स्मृति चिन्ह माननीय राष्ट्रपति महोदया को भेंट करें। और संसद उद्यान की एक खूबसूरत पुस्तक को हमने प्रकाशित किया है। माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध, इसका विमोचन अपने कर कमलों से करें और प्रथम प्रति भारत गणराज्य की माननीय राष्ट्रपति महोदया को भेंट करें। और ये विमोचन के क्षण सुंदर आकर्षक पृष्ठों पर सजी संविधान उद्यान की ये पुस्तक, हमारा गौरव, हमारी आस्था, हमारा अभिमान, हमारी रीढ़, हमारा आधार, हमारा हासिल, हमारी डोर, हमारा सूत्र, हमारा बंधन, हमारा कवच, हमारी पहचान, हमारा संविधान। संविधान का एक उद्यान हो, ये कल्पना भी कल्पना से परे है, लेकिन कल्पनाओं को उड़ान भरने और उन कल्पनाओं को हकीकत में बदल देने के, साकार रूप दे देने का जंतर मंतर जयपुर जानता है। और गुलाबी नगरी को एक और स्वर्णिम सौगात, अद्भुत अद्वितीय संविधान उद्यान। तो आज इस वक्त जयपुर के राजभवन में राष्ट्रपति मौजूद हैं और ऐसे में उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से जो है उनके स्वागत में संबोधन किया गया, जिसमें उन्होंने संविधान में किस तरीके से महिलाओं का योगदान रहा, महिलाओं को वोट का अधिकार भारत देश में पहले से ही मिला, बल्कि बाकी देशों ने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया, देरी से वहाँ की महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। और साथ ही यहाँ पर उन्होंने एक भव्य स्वागत राष्ट्रपति का किया, साथ ही एक पुस्तक का विमोचन भी यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा करवाया गया।